सहानुभूति दर्शन प्रश्न नंबर 71 भाग दूसरा तारीख 1 अक्टूबर 2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। स्वानुभूति दर्शन पूज्य बेन श्री के तत्व चर्चा, उसमें चर्चा नंबर है 71। उनको प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञानी की अंतरंग दृष्टि पूर्वक बहिरंग स्थिति कैसी होती है। हमको तो ज्ञानी का बाहर का ही दिखता है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे चलते हैं, शुभ की क्रिया है क्या अशुभ की क्रिया है, तो ध्यान कब करते हैं, ये सब दिखता है बाहर से। असल में ज्ञानी की मूल दशा है वो अंदर में है। अंदर में कैसी और बाहर कैसे, ये प्रश्न पूछा है। इसमें कल थोड़ी बात चली थी कि अंदर की स्थिति कैसी होती है, कि जो जो परिणाम आते हैं करते हैं, नहीं लिखा। क्या लिखा है? ज्ञानी की अवस्था में, जीव की अवस्था में जो जो परिणाम आते हैं, परिणाम करते हैं, वो अज्ञानी मानता है मैंने क्रोध किया, मैंने पूजा की, मैंने भक्ति की। ऐसा नहीं है। परिणाम आते हैं, ज्ञानी को ऐसा लगता है सहज रूप से परिणाम आ रहे हैं, मैं करता हूं, ऐसी बात नहीं है। ज्ञानी की अंतरंग परिणति में जो जो परिणाम आते हैं उनका वह ज्ञाता रहता है। ज्ञाता रहना माने क्या? कैसे भी परिणाम आवे, करे तो आती नहीं है, कर तो सकता ही नहीं है, कर सकता नहीं है, छोड़ सकता नहीं है, पलटा सकता नहीं है। वो माने भले, लेकिन पलटा नहीं कर सकता है। मानने से कुछ नहीं है। हकीकत क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है? अज्ञानी भी क्रोध आना है तो ला सकता है क्या? अभी रख सकता है क्या? दबा सकता है क्या? मान्यता में ऐसा है। जब छूटना है तो छूटता है, और जब होना है तो होता है। जो भी परिणाम जब होते हैं तब होते हैं। सत्संग में जाना है, जाना है, जाना है, भावना करते जाओ, रोज भावना करो, फिर भी आने का नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये शुभ भाव भी जीव चाहे तब कर नहीं सकता है। भावना भाव भी नहीं कर सकता है, और वो क्रिया करना भी मुश्किल है। भाव के अनुसार क्रिया होना वो भी मुश्किल है। तो ज्ञानी को क्या होता है, ज्ञानी की अंतर स्थिति में क्या होता है कि अंतरंग परिणति में वो गायक है। किसका? जो जो परिणाम सहज रूप से आते हैं। परिणाम 3 प्रकार के हैं। एक तो निरीकल ध्यान लगता है, सहानुभूति का आनंद आता है, वो जिसको शुद्धोपयोग कहते हैं, संवर निद्रा के परिणाम। और अगर ये नहीं है और उपयोग बार है तो आश्रव के परिणाम है। आश्रव के भी 2 भेद है, एक पाप के भाव है, एक पुण्य के भाव है। खाना पीना, घूमना, व्यापार करना, ये सब, दुकान जाना, ये सब, टीवी वगैरह देखना, ये पाप के भाव है। पूजा भक्ति व सत्संग आदि करना वो पुण्य के भाव है। सभी परिणाम, चाहे शुभ के हो, चाहे अशुभ के हो, चाहे आत्म ध्यान के हो, जितने भी परिणाम है वो उनका सिर्फ ज्ञाता रहता है। मैं कर रहा हूं, मेरे से गलती हो गई, अब मैं नहीं करूंगा। पाप ज्यादा करता हूं तो इसलिए पाप कम करके अब पुण्य ज्यादा करूंगा या ध्यान ज्यादा करूंगा। ये करने वाली बात तो है ही नहीं। कुछ करूं तो आगे बढ़ूं, नहीं। जिसमें दोष नहीं है वो आगे कैसे बढ़ेगा? जो पूर्ण स्वरूप हो, मैं हूं, फिर उसको आगे बढ़ना क्या, पीछे बढ़ना क्या? ना वो पीछे हटता है ना आगे बढ़ता है। वो जैसा का वैसा हमेशा चिरकाल देता है।
पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से उसको लगता है और दान है अवस्था का, अवस्था में गड़बड़ है, इसलिए उसको लगता है कि मैं कुछ पूर्ण प्रयत्न करके अवस्था को सुधारूं। भैया तुम सुधार सकते नहीं, अवस्था को तुम नहीं सुधार सकते, और सुधारने जाएगा तो तुमको और तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि तेरे हाथ की बात नहीं है। तुम जान सकते हो अवस्था को, सुधार नहीं सकते। तो ज्ञानी की अंतरंग परिणति तो ऐसी होती है कि जो जो परिणाम आते हैं उनका वो ज्ञाता रहता है, तभी तो वो भिन्न रह सकता है। करने धरने गया तो कितने कितने को करेगा, कभी फ्री में होगा ही नहीं। फिर तो परिणाम सुधारने में लग गया तो द्रव्य पे दृष्टि कौन करेगा? फिर अतीन्द्रिय आनंद कैसे मिलेगा? समवन निद्रा के परिणाम कैसे होंगे? मोक्ष में आगे कैसे बढ़ेगा? द्रव्य की दृष्टि छूट जाएगी और परिणाम को सुधारने में लग जाएगा। तो दो काम तो नहीं कर सकता है, छद्मस्त है। अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है कि आत्मा का भी देखना होगा और बाहर का भी ठीक ठाक होगा। अभी केवल ज्ञान तो नहीं है। एक टाइम में एक ही काम होता है, या द्रव्य को देखना या परिणाम को देखना। अगर परिणाम को सुधारने गया तो द्रव्य की दृष्टि छूट जाएगी, और ये सबसे बड़ा लॉस है। अपने स्वभाव से बाहर निकलना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। उपयोग अपने स्वभाव में नहीं जाता और बार ही बार घूमता है, वही सबसे बड़ी बीमारी है। ये ज्ञानी ऐसा रिस्क उठाता नहीं है। अब ये कहते हैं क्षण क्षण में गायक को याद नहीं करना पड़ता, परंतु मैं गायक हूँ ऐसा बिना विकल्प बिना सोचे सहज ही उसके भाव वासन में बना रहता है। उनको ज्ञाता धारा सहज हो गई, करना धरना मिट गया है, न बाहर का कुछ करना है न अपने परिणाम को सुधारना है। जो भी आता है उसको देखना मात्र है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? जो सुधार सकते नहीं और सुधारना ही नहीं है, क्योंकि मैं वर्तमान में ही परमात्मा पूर्ण हूँ। फिर प्रॉब्लम कहाँ रहता है? अब क्या प्रॉब्लम है? सारे प्रॉब्लम तो यही सोल्व हो गए। मैं परमात्मा हूँ ये मानते ही प्रॉब्लम पूरे सोल्व हो गए। मैं अधूरा हूँ, अब मैं कुछ करूं फिर अपने आप को पूर्ण करूं, ये बात कहाँ रहती है? तिजोरी खाली ही नहीं है, अनंत गुण भरे पड़े हैं, कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो अभी तो काम नहीं है, लेकिन भविष्य में कम हो जाएगा तो नहीं, कभी खत्म होने वाली नहीं है तिजोरी। अनंत गुणों का राशि पर्वत, अनादिकाल का ऐसा का वैसा है। बस ये दृष्टि में आवे तो काम हो जावे। तो अंतरंग दशा में ऐसा है, उसको अंतरूप समाधि, कभी कभी आत्म ध्यान भी होता है, और जागृति के कारण शांति और ज्ञाता धारा हो रहा है, चल रहा है। इसीलिए उसकी कर्ता बुद्धि छूट गई। जो भी कार्य होता है उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला ज्ञाता हूँ, ऐसा सहज परिणमन ज्ञानी को रहता है। ये इसका ऑटोमेटिक परिणमन है। ऑटोमेटिक होने से उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती ऐसा करने में। जैसे सांस चलती है तो ऑटोमेटिक चलती है, एक एक सेकंड भी रुक जाए तो डेथ हो जाए, लेकिन इतना बड़ा काम भी कैसा चलता है? ऑटोमेटिक चलता है। ऐसे मोक्ष मार्ग में आत्मज्ञान होने के बाद मोक्ष मार्ग में ज्ञानी का चलना ऑटोमेटिक होता है। उसको बिना प्रयत्न में गायक हूँ कोई भूलता ही नहीं है। ये बात है इधर। ये अंतरंग परिस्थिति बताई। अब वह बहिरंग परिस्थिति बताते हैं कि शरीर की जो क्रियाएं होती है वे परद्रव्य की है। वो भी ज्ञानी हो गया तो के शरीर बदल गया, काला था तो गोरा हो गया, ऐसा थोड़ा है। खोखा तो वही का वही है। कब तक वही रहेगा? आयुष्य पर्यंत वही रहेगी। तो नहीं, पहले बीमार था अब ज्ञानी हो गया ना, बीमारी मिट गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी होना अलग बात है, बीमारी मिटना अलग बात है। बिना बीमारी कब मिटेगी? जब असाता वेदनी कर्म का उदय खत्म हो जाएगा तो बीमारी मिट जाएगी। कि चाहे निमित्त में डॉक्टर हो, वैद्य हो, या घर की दवा हो, या बिना दवा के भी अच्छे हो जाते हैं क्या? कोई भी हो, आगे आ जाइए ना, इधर आगे जगह। तो बीमारी से ज्ञान दशा का कोई लेना देना नहीं है कि नहीं, ज्ञानी को तो बीमारी होती ही नहीं है। नहीं, पहले नौकरी करता था, अब वो ज्ञान दशा हुई तो अभी सेठ बन गया दुकान का। नहीं, ऐसा नहीं हो। जैसे उसके पूर्व कर्म है वो तो भोगना ही है ज्ञानी को भी। इसलिए ज्ञानी को भी जो जो क्रिया शरीर की होती है वो होती है, लेकिन ये सारी की सारी क्रिया किसकी है? परद्रव्य की है।
अभी भी भाषा वही बोलता है कि मुझे बुखार आया, लेकिन अंदर में क्या समझता है, मैं बुखार का जानने वाला हूँ, बुखार मेरे में नहीं आया है, बुखार शरीर में आया है, पड़ोस में, मैं उसका जानने वाला हूँ। तो दुखी नहीं होता है कि अरे कब अब ठीक ठाक हो जाऊं, अब क्या करूं, कैसे करूं, टेंशन नहीं आता है, क्योंकि बीमारी मेरे में हुई नहीं है। बीमारी पहले तो बीमारी मेरे को हुई है, ऐसा मानता था। अब ज्ञान दशा होने के बाद चेंज क्या आया कि बीमारी नहीं मिटी, बीमारी वही की वही चालू रही समझो, लेकिन मैं बीमार हूं ऐसी दृष्टि खत्म हो गई, मैं गायक हूं ऐसी दृष्टि आ गई। शरीर की जो क्रियाएं होती है, खाने की, पीने की, चलने की, कूदने की, बैठने की, उठने की, सोने की, ये सब की सब क्रियाएं जो है मेरी नहीं है, ये सब के सब जड़ पदार्थों की क्रिया है। अब जड़ की क्रिया है तो जड़ का परिणाम जड़ करे, मैं उसमें क्यों घालमेल करूं, नहीं अब मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा क्यों भाई? ऐसा हठ पूर्वक नहीं खाने की क्रिया ज्ञानी नहीं करते हैं। नहीं मैं तो एक टाइम खाऊंगा, मैं रात को नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा। तुम करने वाले कौन होते हो? ये सारी क्रिया तो जड़ की है। तो स्वच्छन होने के लिए बात नहीं है, पाप बढ़े इसलिए बात नहीं है कि चलो अब रात्रि भोजन नहीं करते थे, अब मालूम पड़ा कि तो शरीर की क्रिया है, ये मैं बेकार का क्यों इतना बंधन लगा था अपने ऊपर, रात को भी खा सकते हैं। क्यों जड़ क्रिया किसकी है वो खाने की? देखो यहाँ यहाँ इसलिए नहीं बोलते हैं, पाप करने के लिए नहीं बोलते हैं, हकीकत दो द्रव्य की भिन्नता बताते हैं, दो द्रव्य की भिन्नता बताते हैं, वो द्रव्यान योग का विषय है। और कैसा विवेक रखना और कैसा नहीं रखना और चरणानुयोग का विषय है, विषय दोनों अलग अलग। अभी द्रव्यानुयोग का विषय है तो उसमें सिद्धांत बताते हैं, सिद्धांत के अनुसार ज्ञानी का परिणाम है कि नहीं है वो बताते हैं। अगर शरीर की क्रिया है तो खाओ पियो मजा करो, कुछ भी खाओ, नहीं ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी को विवेक रहता है, चरणानुयोग के हिसाब से विवेक रहता है, भाषा में भी कठोरता नहीं, नरमाई से, शांति से, जो कुछ कहना है सो कहना है, बिना आग्रह के कहना है, हठाग्रह नहीं, ऐसे बहुत से नियम है। लेकिन वो पूरा सब्जेक्ट है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो जैन दर्शन के चरणानुयोग में है। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ वो विषय भी नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि शरीर की जो क्रियाएं होती है वे परद्रव्य की है, मेरी नहीं है, ऐसा ज्ञानी मानता है। ज्ञानी को आत्मज्ञान होने के कारण, अब वो पहले मानता था कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, अब मैं न खाता हूँ न पीता हूँ, क्योंकि मैं पानी को, जल को, अन्न को छू नहीं सकता, वो परद्रव्य की क्रिया परद्रव्य करे, और मैं मेरी क्रिया कर रहा हूँ। मैं पहले भी जानने देखने वाला था लेकिन मानता नहीं था, अब भी मैं जानने देखने वाला हूँ, लेकिन अब मैं मान रहा हूँ, मानता हूँ तो सुखी हो रहा हूँ। अब मुझे कोई भी चीज फेरफार नहीं करनी है कि ऐसा ही बैठना है, ऐसा नहीं बैठना है, इधर जाना है, ऐसा करना है, कुछ नहीं, नो नियम, नियम वियम नहीं किसी प्रकार। कृपावडे का ग्रंथ है ना, इधर का ज्ञानी को नियम होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नियम में ही रहे, और अज्ञानी को नियम होते हैं, सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे ऐसा करना, माला पहनना, वो करना, ये सब ज्ञानी को नियम होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हाँ अंदर की स्थिरता बढ़े तो नियम अपने आप हो जाते हैं, ये बात ठीक है। अंदर का पुरुषार्थ बढ़े, अंदर में स्थिरता बढ़े तो उपवास हो जाता है, क्योंकि आत्मा के आनंद में इतना लीन हो गया है कि खाना खाने का विकल्प ही नहीं आता है। और भूख भी क्या है, समय पे लगती है, और समय आगे पीछे हो जाए भूख लगती नहीं है। 12 बजे खाने वाले को 11 बजे खाने दो तो नहीं, भूख नहीं है अब। और 12 बजे नहीं खाया तो जब भूख सताती है 1-2 बजे भूख खत्म हो जाती है, समय पे ही खाना होता है। भूख का दर्द कितना, समय पे आधा पौना घंटा जो दर्द होता है वही दर्द होता है, फिर बाद में दर्द ही नहीं होता है, फिर नहीं खाओ तो भी चल जाता है। यहाँ ये बात लेते हैं। ये अपनी अंतर की स्थिति बताइए कृपादेव ने 255 नंबर में। आदि पुरुष ने विषय अखंड प्रेम सिवाय, मतलब अपने आत्मा के प्रति प्रेम है अखंड धारावाही, इसके सिवा अन्य मोक्ष आदि पदार्थों मानी आकांक्षा नो भंग થઈ ગયો છે। अभी मोक्ष भी नहीं चाहिए, परिणाम भी नहीं सुधारना है, जाओ, क्योंकि ये सब किस में होने वाला है, बंधन भी अवस्था में और मोक्ष भी, और मुझे तो कुछ भी नहीं करना है।
क्योंकि मेरे को अगर वो करने जाऊंगा तो फिर मेरा को प्रेम तो इससे है, अपने स्वरूप से है। उधर ध्यान देने जाऊंगा तो इधर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, तो फिर मेरे को तो अच्छा लगता नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहीं दृष्टि रहती है। अगर वो वस्तु नहीं मिलती है तो भी बैठे बैठे उसके ही विचार आते हैं। अगर विचार ही करना है तो परिणाम सुधारने की क्यों करते हो? विचार करना है तो मैं परमात्मा हूँ, मैं द्रव्य हूँ, ऐसा लो ना, मेरे खजाने परिपूर्ण है, ऐसा लो ना। विचार ही करना है तो करो ना, कौन मना करता है? आपको निरीकल स्थिति बार बार नहीं आती है तो कोई बात नहीं। विचार बहुत से आते हैं, दुनियादारी के तो आते नहीं है, लेकिन परिणाम में गड़बड़ क्यों है, ऐसा क्यों, ये आते हैं। इसके बदले मैं परमात्मा हूँ ऐसा विचार करो ना, कौन रोकता है? विचार करना है तो भी द्रव्य के करो, परिणति के क्यों करते हो? टिकने वाला कौन है? शाश्वत रहने वाला कौन है? जो आकर के चले जाने वाला है उसको तो कोई नौकरी पे भी नहीं रखता है। एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए तो थोड़ा आता, भाई तेरा काम नहीं है। जो जाने वाला है उसका काम नहीं है, जो टिक के काम करने वाला है, अपना समझ के करने वाला है, तो अवस्था कौन सी ऐसी है कि जो टिक के रहने वाली है? उसका विचार ही क्यों करते हो? इसके भरोसे पे ही क्यों रहते हो कि वो सुधरे तो सुधरे, नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे? यहाँ अपनी अवस्था बताइए कि आदि पुरुष ने विषय અખંડ પ્રેમ સિવાય બીજા મોક્ષાદિક પદાર્થોમાંની આકાંક્ષાનો ભંગ થઈ ગયો છે. આટલું બધું છતાં મનમાંતી ઉદાસીનતા નથી એમ માનીએ છીએ. અખંડ પ્રેમ ખુમારી જેવી પ્રવૃત્તિ જોઈએ તેવી પ્રવૃત્તિ નથી એમ જાણીએ છીએ, અને સ્થિરતામાં કમી है वो. આમ કરવાથી તે અખંડ ખુમારી પ્રવૃત્તિ છે એમ નિશ્ચયપણે જાણીએ છીએ. अभी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ऐसा जानकारी में रहने से उसका दुख भी रहता है अपने आप सहज, और पुरुषार्थ भी चालू रहता है. दुख महसूस नहीं है तो पुरुषार्थ भी चालू नहीं होता है. આમ કરવાથી તે અખંડ કુમારી પ્રવે એમ નિશ્ચયપણે જાણીએ છીએ, પણ તે કરવામાં કારણભૂત થઈ પડ્યો છે. અને સર્વનો દોષ અમને છે કે હરીને છીએ એવો ચોક્કસ નિશ્ચય કરી શકાતો નથી. એટલી બધી ઉદાસીનતા કે આત્મામાં પ્રેમ હે, એટલી બધી ઉદાસીનતા છતાં વેપાર કરીએ છીએ, લઈએ છીએ, દઈએ છીએ, લખીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, જાળવીએ છીએ, અને ખેદ પણ પામીએ છીએ કે આ બધું શું છે. વળી હસીએ છીએ, જેનું ઠેકાણું નથી એવી અમારી દશા છે, અને એનું કારણ માત્ર હરિની સુખદ ઈચ્છા જ્યાં સુધી માની નથી ત્યાં સુધી ખેદ મટો નથી. ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे परिणाम ऐसे क्यों हो रहे हैं? अरे भैया कुदरत के अधीन छोड़ दो. हरिनी सुखद ઈચ્છા જ્યાં સુધી માન નથી ત્યાં સુધી ખેદ મટો નથી. बाकी हालत क्या है? हालत बहुत उत्कृष्ट है. देखो क्या लिखा है. हरिये इच्छेलो क्रम दोरे तेम दोराइए છીએ. जैसी कुदरत जैसा रखती है वैसा रह लेते हैं. वो गुस्सा कराती है तो गुस्सा कर लेते हैं, भक्ति कराती है तो भक्ति कर लेते हैं, आत्मध्यान कर तो आत्मध्यान कर लेते हैं. कौन? अवस्था. अवस्था ऐसी है. द्रव्य तो एज इट इज जैसा का वैसा है. अवस्था में ऐसा चेंजेस है. तो अवस्था किसके अधीन है? अवस्था पे कंट्रोल किसका है? अज्ञान दशा, संसार दशा में अवस्था पे पूरा कंट्रोल अभी हरि का, कुदरत का है. हरि माने कुदरत. कुदरत माने अपने ही बांधे हुए भूतकाल के कर्म. अभी हम सीधा चलना चाहे तो नहीं चल सकोगे. क्यों? कि आपने जैसा कर्म किया है टेढ़ा चलने का तो टेढ़ा ही चलना पड़ेगा. अभी टेढ़ा सीधा नहीं चल सकते. ऐसे ही स्थिति रहेगी. एक्सेप्ट करो उसको, कुदरत को एक्सेप्ट करो. अवस्था का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, कुदरत के हाथ में है. छोड़ दो कुदरत के हाथ में, आप शांत हो जाओगे बिल्कुल. आप कुछ सुधारना करना एक्स्ट्रा करना चाहते हो जो आपके बस की बात नहीं है. कुदरत के सामने कोई फाइट कर सकता है? देखो, रोग का इलाज करना डॉक्टर जानता है, लेकिन उसका भी इलाज उसके हाथ में है क्या? कंट्रोल पावर है क्या? अगर होता तो क्यों बंद नहीं कर देता है? क्यों रोग को मिटा नहीं सकता है? क्यों कहता है कि अब मेरे हाथ की बात नहीं है, मैंने जितना किया इतना किया, अब तो भगवान की मर्जी. देखो, पहले से भगवान की मर्जी नहीं करता है वो, जब हार जाता है तो भगवान की मर्जी. ये जैन धर्म ऐसा है कि ज्ञानी पुरुष होने के बाद वो सब समझते हैं कि बाहर में जो कुछ भी होना है वो सब भगवान की मर्जी से होने वाला है. भगवान माने कुदरत, अपने किए हुए कर्म. कुछ हमारा लूटे जाने वाला नहीं है, कुछ हमको मिलने वाला नहीं है. जो जैसी हालत जैसी होने वाली है वैसी होने वाली है, तो फिर हम क्यों बेकार का मगजमारी करें? एक जिम्मेदारी संभालता है तो फिर हम बाहर में कोई जिम्मेदारी क्यों संभाले कि नहीं ऐसा पहनना, ऐसा चलना, ऐसा बोलना, ऐसा ये करना, ऐसा ये करना, ये टाइम पे ये करना, वो टाइम पे, इतना बोझा क्यों? जबकि वो सब पूरा कुदरत के अधीन है. हम क्यों सब पड़ी करें उसको? एक वस्तु के दो मालिक हो सकते हैं क्या?
एक मकान के दो मालिक हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जब उसका मालिक जो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति हो रही है, उसका मालिक कुदरत है, पूर्व कर्म है। भूख लगने वाली हो तो लगती है, नहीं लगने वाली तो नहीं लगती है। बीमारी भी कभी भी आती है, कभी जाती है। ये जो जैसा जैसा होने वाला ऐसा होता है। पूरी पिक्चर बन चुकी है, अपने को नहीं मालूम। पिक्चर पहले से बनी हुई है, मृत्यु तक की पिक्चर पूरी बनी हुई है। और मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, उसकी पिक्चर हम बना रहे हैं अभी, राग द्वेष करके, इन्वॉल्व होकर परिणाम को सुधारने का प्रयत्न कर, द्रव्य पर से दृष्टि हटा करके अपने अधोगति का पिक्चर बना रहे हैं, क्योंकि आत्मदृष्टि नहीं है। वो पिक्चर सुधार सकते हैं, वहां मुक्ति लिख सकते हैं, बंधन से छुटकारा लिख सकते हैं, अगर द्रव्य दृष्टि की जाए तो। पिक्चर बिगाड़ने वाले भी हम हैं भविष्य के, पिक्चर सुधारने वाले भी हम हैं। वर्तमान की बाजी हमारे हाथ में है भविष्य के लिए। लेकिन भूतकाल की जो पिक्चर बन गई है उसमें तो हम आगे पीछे कुछ कर नहीं सकते। तो क्या बोलती है कृपाल यहाँ पर, हरिये ઈચ્છેલો ક્રમ દોરે તેમ દોરાઈએ છીએ। हृदय प्राय शून्य જેવું થઈ ગયું છે। हृदय में कोई लागणी बागणी नहीं है अब। शून्य माने क्या, कि अपनी मन की इच्छा अनुकूल होवे, सब ठीक ठाक होवे तो राजी राजी होवे, तो ऐसा नहीं है। कोई भाव नहीं आते हैं, कोई अपनी बात नहीं माने, कोई गाली देवे, कोई क्या करे, कोई ठीक ठाक चले नहीं चले अपनी इच्छा के अनुकूल, तो हमको द्वेष नहीं आता है, क्रोध नहीं होता है। ऐसे कोई भाव नहीं है, मुर्दे के समान हो गए हैं। क्या दिल है कि नहीं है कुछ? आपको तकलीफ नहीं होती है जरा भी, कोई कुछ बोले तो? कोई कैसा भी करे आपको जरा भी तकलीफ नहीं होती है? दिल है कि नहीं है? तो नहीं, प्राय शून्य जेવું થઈ ગયું છે, दिल ही नहीं है। मतलब कोई भी प्रकार की लागणी, हर्ष की नहीं, शोक की नहीं, कोई भी लागणी व्यक्त नहीं कर पाता है। अनुकूलता में भी वही चेहरा, प्रतिकूलता में भी वही चेहरा, कोई कुछ चेंजेस नहीं। प्राय इंद्रिय, पांचे इंद्रियों शून्यपणे प्रवर्तवा रूप જ રહે છે। पांचे इंद्रियों काम करना बंद कर दिया है। क्यों क्यों ऐसा हुआ है कृपा देवता? ये ज्ञान दशा की पोजीशन है, स्वयं ने अपने हाथ से लिखी है सौभाग्य भाई को, कि पांचे इंद्रिय प्राय शून्य, शून्यपणे प्रवर्तवा रूप જ રહે છે। जैसे आंख है लेकिन देखने का काम नहीं है, खुली लेकिन देख नहीं सकता हूँ, कान है लेकिन सुन नहीं सकता हूँ, स्पर्श का भान नहीं है। जो पांचों इंद्रियां बिल्कुल काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? कि पांच इंद्रियां काम कैसे करेंगे? क्योंकि ज्ञान का उपयोग तो द्रव्य के ऊपर है। ज्ञान का उपयोग कहाँ लगा हुआ है? कि मैं साक्षात परमात्मा द्रव्य हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं, मुझे कुछ करना धरना है नहीं, मैं जानने देखने का काम, जो हो तो हो ही रहा है, वो भी करने का नहीं है। ऐसी द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होने से ज्ञान वहां बिजी हो गया है। ज्ञान द्रव्य से छूटे, उपयोग बाहर आवे तो सुने ना, तो देखे ना, तो चखे ना, उपयोगी अंदर पड़ा है। એટલે પાંચે ઇન્દ્રિય શૂન્યપણે પ્રવર્તવા રૂપ રહે છે। નય પ્રમાણ વગેરે શાસ્ત્ર ભેદ સાંભળતા નથી। ये निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, उपादान नहीं, निमित्त व्यवहार निश्चय, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इतने सारे शास्त्र के भेद भंग, शास्त्र की जरूरत क्या है? शास्त्र जिसके कारण लिखे गए हैं वो परमात्मा की दृष्टि तो हो रही है कंटिन्यूस है। फिर शास्त्र क्या पढ़ना है? शास्त्र क्यों लिखे गए हैं? ताकि हमारी दृष्टि आत्मा में लगे रहे और हम निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, मुक्ति पावे, इसलिए शास्त्र लिखे गए हैं। जिसमें वो तरीका हो कि बंधन बढ़ जाए, राग द्वेष बढ़ जाए, वो तो शास्त्र नहीं है। जिसमें वितरागता हासिल हो जाए, आत्मा को शांति परमानेंट मिल जाए, उसमें प्रगति हो, मुक्ति मिले, वो शास्त्र है। वो शास्त्र का इरादा ये है कि हम अपने आत्म दृष्टि करें, द्रव्य दृष्टि करें और आगे बढ़ते जाए मोक्ष मार्ग में। वो द्रव्य दृष्टि हासिल हो गई, अब शास्त्र की क्या जरूरत? जो आत्मा को नहीं देखता है उसको कहो कि भैया भाई तुम क्यों बाहर भटकते हो, अपने द्रव्य को देखो ना, संभालो ना। लेकिन जो पहले से ही द्रव्य को संभाल रहा है उसको क्या कहें हम? शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है, निकाल दिया। नए प्रमाण वगैरह शास्त्र भेद सांभरता नहीं, कहीं वांचता चित्त स्थिर रहतु नहीं। अब पहले पढ़ने में मजा आती थी, शास्त्र पढ़ने में, अर्थ करने में, कौन सा अर्थ कहाँ है, एकेडमिक स्टाइल थी वो। अभी वो स्टाइल नहीं है। अभी तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। कई दिनों तक शास्त्र हाथ में भी नहीं लेते हैं। देखो, तो ये पढ़ना वो नहीं पढ़ना ऐसा भी नहीं। कभी कौन सा भाव है, कभी कौन सा भाव। વાંચતા ચિત્ત સ્થિર રહેતું નથી। ખાવાની, પીવાની, બેસવાની, સુવાની, ચાલવાની અને બોલવાની વૃત્તિ
બધી વૃત્તિઓ બધા ભાવો પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે, मेरी इच्छा के अधीन नहीं। क्योंकि मैं इच्छा करता ही नहीं हूँ कि ऐसा बोलूं, ऐसा खाऊं, इतने बजे खाऊं, इतने बजे सो जाऊं, इतने बजे वो करूं, ये देखूं, ये नहीं देखूं, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। इसलिए पांचों इंद्रियों को अभी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहा। क्या तो क्या होता है, जैसे माँ बाप चले जाते हैं तो बच्चे आपस में भी जैसा दिल में आए सब चलते हैं, वर्तते हैं, झगड़ा भी करते हैं, या अपना जैसा ठीक लगे ऐसा भोग विलास करते हैं। कभी दुकान जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। कंट्रोल पावर वाला कोई नहीं रहा ना। ऐसे आत्मा का उपयोग तो द्रव्य में लग गया है, परिणाम का ध्यान नहीं है, तो परिणाम में क्या होगा कि पांचों इंद्रियां अपने अपने इच्छा के अनुसार चलेंगी। अब उसको जब द्रव्य दृष्टि करने वाले को पांचों इंद्रियों का ठिकाना नहीं है, तो लोग बोलेंगे कि खाने का भी विवेक नहीं है, पीने का भी विवेक नहीं है, बोलने का भी विवेक नहीं है। कब खाते हो, कब सोते हो, कब बैठते हो, कब उठते हो, आपको हो क्या गया है। देखो, एक तो प्रमादी को, संसार के रस वाले को ऐसा होता है, उसको भी विवेक नहीं रहता है, और दूसरे एक को भी विवेक नहीं रहता है। किसको नहीं रहता है, द्रव्य दृष्टि वाले को विवेक नहीं रहता है। देखो, जिसको विवेक रहता है वो तीव्र कर्ता बुद्धि में पड़ा है, ऐसा इतना ही होना, ऐसा नहीं होना, ऐसा होना, ऐसा नहीं होना। तीव्र कर्तव्य भाव है, वो मिथ्यात्व का भाव है, तो इससे आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे गिरता है। विवेक अपने आप रहना चाहिए द्रव्य दृष्टि के बल पे। हम विवेक रखने जावे, भक्ति करने जावे, सत्संग करने जावे, पूजा करने जावे, दर्शन करने जावे, वो नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। जैसे पहले पाप की क्रिया करते हो, अब पाप की क्रिया छोड़ के पुण्य की क्रिया करने जाते हो, तो वो ऐसा विवेक रखने से काम नहीं होने वाला है। अंतर में स्वभाव की दृष्टि होवे और सहज रूप से जीवन सुधर जाए। द्रव्य को द्रव्य दृष्टि रखते 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 अपने आप पर्याय सुधरने लगे, अपने आप उपवास हो जाए, अपने आप सब क्रियाकांड जो भी हो अपने आप हो जाए, ऐसी स्थिति होना चाहिए। कर्तव्य भाव वाली कोई स्थिति नहीं। कर्तव्य भाव से ध्यान भी नहीं करना है कि चलो अभी आज 1 घंटा ध्यान कर लेंगे आत्मा का, तो नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है। कृपावदे ने लिखा है आगे 466 नंबर में, ध्यान करने में क्या तकलीफ है, यहाँ ध्यान तो कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। जीव પોતાની કલ્પનાથી કલ્પે કે ધ્યાનથી કલ્યાણ થાય, કે સમાધિથી થાય, કે યોગથી થાય, કે આવા આવા અનેક પ્રકારથી થાય, પણ તેથી કઈ જીવનું કઈ કલ્યાણ થાય નહીં। જીવનું કલ્યાણ થવું તો જ્ઞાની પુરુષના લક્ષમાં હોય છે, અને એ લક્ષ શું છે તે પરમ સત્સંગે કરીને સમજી શકાય છે। માટે પોતાની મેળે ધ્યાન કરવાના વિકલ્પ પણ છોડી દેવા। देखो कैसी बात लिखी है, तो भक्ति तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो 253 में वो भी बात लिखी है भक्ति। भक्ति भी, भक्ति का स्वरूप भी गुरु गमे समझने के बाद ही भक्ति करना है, तब तक नहीं करना, दोष हो जाएगा। अकार दोष ने असुचि दोष लगता है, ऐसे ही ऐसी भक्ति कर लेगा, वो भी मना है। आप क्या करोगे बताइए। करने धरने का मार्ग होता तो करते हैं, करने धरने का मार्ग ही नहीं है, जानने देखने का मार्ग। पर्याय बिगड़ रही है, जानो, अवलोकन में रहो, जागृति में रहो। नहीं अच्छा लगता है द्रव्य दृष्टि में चले जाओ, बस द्रव्य को जानो। पर्याय को जानने से दुख होता है तो फिर द्रव्य को जानने में लगा दो, तो पर्याय की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। परिणाम में गड़बड़ क्यों आई, तो द्रव्य को नहीं देखने के कारण। तो परिणाम मलिन है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तकलीफ वाली हो रही है। ऐसे परिणाम सुधारने पर भी नहीं सुधरते हैं, इसलिए नहीं सुधरते कि आप सुधारने जाते हो। आप सुधारने मत जाओ, कौन बोला सुधारने के लिए, जानने को बोला था, सुधारने के लिए थोड़ा बोला था। तो क्या करें, परिणाम बिगड़े तो हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। द्रव्य को देखो, द्रव्य को नहीं देखने से परिणाम खराब होते थे, द्रव्य को देखो परिणाम अपने आप ठीक हो गया। ठीक करना नहीं है, राग को भगाना नहीं है, राग निकल जाएगा स्वरूप की दृष्टि होते ही। क्रोध को दबाना नहीं है, क्षमा भाव रखना नहीं है। द्रव्य को देखोगे क्रोध अपने आप चले जाएगा, क्षमा अपने आप आ जाएगी। देखो सुधारा नहीं होता है, बिगाड़ा होता है। एक छोटा स्क्रू होता है 1.5 इंच का, आधा इंच लकड़ी में लगाया गया, 1 इंच बाहर है, खींचो निकलता है,
नहीं निकलेगा। तरीका गलत है। स्क्रू को बाहर निकालने का तरीका गलत है, खींचने से नहीं निकलेगा। एक छोटा स्क्रू ड्राइवर लेके आओ, 8-10 साल के बच्चे को बोलो, वो भी निकाल लेता है घुमा कर। इतना इजी है। तरीके से निकलेगा, गलत तरीका करोगे तो सुधरेगा तो नहीं, उल्टा बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा लेकिन निकलेगा। चोर करोगे तो क्या होगा, पकड़ से खींचो तो क्या होगा, टूट जाएगा, निकलेगा नहीं। स्क्रू ड्राइवर से घुमाओगे तो बिल्कुल कम मेहनत में निकल जाएगा। देखो ऐसा ये है, परिणाम सुधारने जाओगे तो परिणाम सुधरेंगे तो नहीं, उल्टा बिगड़ जाएंगे। परिणाम बिगड़े हुए हैं, उसकी जागृति है और आपको दर्द है, तकलीफ हो रही है, उसका इलाज एक मात्र है कि परिणाम को देखने से दर्द होता है तो परिणाम को देखना बंद कर दो। तो क्या करे, बाहर देखना शुरू करे वापिस। तो बाहर तो छोड़ ही देना है, बाहर में तो अपना कुछ रखा ही नहीं है। हम और हमारे परिणाम दो ही चीज है। तो परिणाम पर से दृष्टि लगाने से, जागृति में रहने से अगर तकलीफ होती है तो क्या करना, तो वहां से दृष्टि हटा देना। फिर क्या लगाना, द्रव्य में लगा देना। असल में तो एक ही काम है, द्रव्य में ही दृष्टि रखना है निरंतर। सिद्ध भगवान किसको देखते हैं, हरिहर भगवान किसको देखते हैं, मुनिराज जंगल में अकेले रहते हैं, क्या काम करने के लिए देखते हैं, उनका काम कौन सा है, एक आत्मा की दृष्टि करने के लिए, आत्मा की दृष्टि में निरंतर रहने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमारे को भी यही काम करना है। अगर मुक्ति चाहिए तो हमको एक ही काम करना है कि हमारा परमेश्वर दे देवर में विराजमान है, उसकी दृष्टि कभी भी नहीं छूटनी चाहिए, निरंतर वहीं रहनी चाहिए। ये अपने परिणाम का भी हमको ध्यान नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि खावानी, पीवानी, बेसवानी, सुवानी, चालवानी और बोलवानी वृत्ति पोतानी इच्छा प्रमाणे वर्ते छे। क्योंकि मेरा कंट्रोल पावर अब मैंने कंट्रोल करना ही छोड़ दिया है। क्योंकि मैं दो काम साथ में नहीं कर सकता हूँ। या मैं द्रव्य को देख सकता हूँ, अपने परमात्मा को देख सकता हूँ, या फिर मैं परिणाम में ठीक ठाक करने जा सकता हूँ। मेरी दृष्टि यहाँ से फ्री होवे परमात्मा को देखने में से, तो मैं कुछ करूँ ना, फ्री नहीं है। इसीलिए वो सब इंद्रिया अपने अपने मालिक तो है नहीं। पहले तो आत्मा बोलता था इसको देखो, इसको नहीं देखो, ये खाओ, ये नहीं खाओ। अब आत्मा ने तो अपना ध्यान हटा दिया है। खाना होवे तो होवे, नहीं होवे तो नहीं होवे, चलना होवे तो होवे, नहीं होवे तो नहीं होवे। हमको तो ध्यान किसका रखना है, अपने स्वभाव का। तो सारी वृत्तियां अपनी इच्छा के अनुसार चलती है। मन अपने स्वाधीन है कि नहीं है, उसका भी यथा योग्य भान नहीं है। मन तो कम से कम कंट्रोल में होगा ना। द्रव्य का ही विचार करना, परिणाम का नहीं करना, परिणाम का ध्यान रखना, द्रव्य का नहीं रखना। ऐसा थोड़ा का कि मन भी अपने कंट्रोल है कि नहीं, अपने को वो भी याद नहीं है। क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ चले गया, द्रव्य दृष्टि में। द्रव्य दृष्टि के कारण ये प्रॉब्लम आया। ये परिस्थिति जो आई है, ये बनी है, अंतरदशा आगे बढ़ी है, उसका कारण क्या है, रूपाणु द्रव्य की द्रव्य दृष्टि। ये 255 में ये बताया। वही बात यहाँ चल रही है स्वानुभूति दर्शन के अंदर। शरीर की जो जो क्रियाएं हैं वे परद्रव्य की है, मेरी नहीं है। अगर मेरी होती तो मुझे ध्यान रखना था, लेकिन मेरी नहीं है तो मैं ध्यान भी रखता नहीं हूँ, कंट्रोल भी करता नहीं हूँ, सुधारा उधारा भी नहीं करता हूँ। और अस्थिरता के कारण, किस कारण से, अस्थिरता के कारण। मतलब अस्थिरता का मतलब क्या है, आत्मा में श्रद्धा गुण बराबर है, ज्ञान में आत्मज्ञान भी है, लेकिन चारित्र में अभी भी राग द्वेष के भाव हैं। जब तक भगवान नहीं बनेगा तब तक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे कम होते जाएगा। जैसे ज्ञान दशा है तो अनंतानुबंधी चलेगा, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संतुलन, ऐसे कसाय भाव रहेंगे लेकिन कम होते जाएंगे। तो वो कसाय भाव होते क्यों है, क्योंकि उपयोग अपने आत्मा में स्थिर रहता नहीं है द्रव्य दृष्टि में। उपाय तो एक ही है मुक्ति का, तो ये उपयोग हमारा ज्ञान का हर समय निकलता है, वो निरंतर अपने द्रव्य को ही देखना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। अब वजह क्या है, हम वही पुरुषार्थ करें, उसके पीछे ही ध्यान देवे तो भी नहीं हो सकेगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है अस्थिरता, अर्थात पुरुषार्थ की कमजोरी। अस्थिरता का मतलब क्या, पुरुषार्थ की कमजोरी। इसके कारण वीर्य इतना बलवान नहीं है। 8-10 साल का लड़का है, 50 किलो वजन नहीं उठा सकता है। क्यों नहीं उठा सकता है,
इसमें ताकत नहीं है इतनी। ऐसे सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थान में है, वो जिनेश्वर का लघु नंदन है, छोटा बच्चे के माफिक है। मुनियाज है वो बर युवानी में है, हरियन परमात्मा है वो पूर्ण अवस्था में, वृद्धावस्था में है। ऐसे है स्टेज। इस स्टेज में इतना बल नहीं है कि निरंतर द्रव्य दृष्टि रख सके, तो उपयोग बढ़ जाता है। उपयोग बढ़ जाएगा तो फिर शुभ अशुभ भाव तो विकल्प तो आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे, करेंगे ही करेंगे नहीं। ये फर्क है, आते हैं और करते हैं में फर्क है। हम अगर ये समझते हैं कि हमारा उपयोग अंदर नहीं है, बाहर चले गए और हमने खाना खाने का भाव किया, टीवी देखने का भाव किया, ये हमने किया तो गलती है। तो राग और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं है। आत्मा ने टीवी देखा, टीवी देखने का भाव आत्मा ने किया, ये गलत हो रहा है। देखो टीवी चालू है, हम देख रहे हैं तो भी हमारे भाव कई प्रकार के होते हैं। दुकान आती है कि नहीं आती है, तो टीवी सामने चालू है, हमारी नजर भी वहां है, तो फिर हमको टीवी का ही भाव होना चाहिए था। दुकान के भाव, मंदिर के भाव क्यों आ गए? देखो ऐसे ही कोई भी किया हो, कोई भी कार्य हो, इसका करने वाले हम नहीं है, आने वाले ये सब आते हैं भाव। टीवी देखते हुए टीवी का ही भाव आना कोई कंपलसरी है? दूसरे ही भाव आते हैं। इसका मतलब सारे के सारे भाव शुभ अशुभ के आते हैं, जीव करता नहीं है। और गलती कहाँ होती है? अरे मुझे टीवी देखने का पाप का भाव आया, अरे मुझे खाने का भाव आया, अभी मैं रात्रि भोजन मेरा चालू है, त्याग नहीं है, कंदमूल भी मैं कभी खाता हूँ, होटल का भी खाना खाता हूँ। ऐसे भाव आते हैं, इसके बदले मैं भाव करता हूँ। यहाँ गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी। क्या अब क्या होगा? फर्क फर्क क्या पड़ता है कि ऐसा अशुभ परिणाम का तकलीफ होती है हमारे अवस्था में, अशुभ परिणाम अशुभ भाव आते हैं, रहते हैं, ऐसी क्रिया रहती है। उसका दुख दर्द अगर हम करने जाएंगे तो फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? कि नुकसान, फायदा तो बहुत बहुत ये होगा क्या वो क्रिया करना बंद कर देंगे और होटल का खाना बंद कर दोगे, रात का खाना बंद कर दोगे, कंदमूल खाना बंद कर दोगे, टीवी देखना बंद कर दोगे, पाप के काम बंद करोगे। होना नहीं होना वो भी आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपके भाव ऐसे रहेंगे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो भाव में अशुभता चले जाएगी, शुभता आ जाएगी। पाप के भाव चले गए, इसके बदले पुण्य भाव ने स्थान ले लिया है, धर्म भाव ने स्थान नहीं लिया है। वो धर्म नहीं है। ऐसा करने से हम धर्मात्मा हो गए कि नहीं? बिल्कुल धर्मात्मा नहीं हो, क्योंकि तुमने पाप छोड़ा है और पुण्य को ग्रहण कर लिया है, आत्मा को कहाँ ग्रहण किया है? आत्मा को ग्रहण करे और शांति मिले तो धर्मात्मा। तुमने तो पाटली बदली है, पहले दुकान जाता था, बंद नहीं जाते हो, लेकिन जाते तो हो फिर भी। पहले दुकान का काम करने वाला हूँ, अभी पूजा भक्ति करने वाला हूँ, तो कर्तव्य भाव तो अभी भी है। ज्ञाता तो भाव कहाँ है? इसलिए तुमको कोई फायदा नहीं है। और दूसरे केस में ऐसा माने कि ये सब भाव आने वाले, जैसे जब आने वाले होते तब आते हैं, जाने वाले होते हैं तब जाते हैं, मैं तो जानने देखने वाला मात्र हूँ। ये क्या है? ये धर्म भाव है, ये आत्मा का स्वरूप का भान है। स्वरूप क्या है उसको मालूम है, तत्व ज्ञान पीछे है इसके। शुभ हो जाए तो वो राजी नहीं हो जाता है, और अशुभ हो जाए तो खेद नहीं करता है, क्योंकि अशुभ भाव भी जानने योग्य है, शुभ भाव भी परिणाम मात्र जानने योग्य है। परिणाम का ध्यान करना वो व्यवहार, द्रव्य का ध्यान करना वो निश्चय। व्यवहार मात्र जानने योग्य है, व्यवहार के अनुसार कार्य करने योग्य नहीं है। ये ठीक नहीं है, पाप की क्रिया है, ये ठीक है, पुण्य की क्रिया है। जानने योग्य है सिर्फ कि नहीं हम वो ठीक है, तो फिर मैं पाप की क्रिया नहीं करूं, पुण्य की क्रिया करूं, तो ऐसा व्यवहार करने योग्य नहीं है। व्यवहार जानने योग्य है। करने योग्य फिर क्या है? फिर करना क्या? हमारे पाप भी नहीं करना, पुण्य भी नहीं करना, तो हम तो खाली हो जाएंगे, क्योंकि आज तक तो हमने वही काम किया है ना। कौन सा काम किया है? दो में से एक काम किया है, या तो अच्छे विचार आते हैं या बुरे। तीसरा विचार तो हमने किया ही नहीं, कभी किया है किसी ने? अब ये मत करो, वो भी मत करो, तो फिर हम करें क्या? खाली हो जाएंगे बिल्कुल। कि नहीं, तीसरा भी एक कार्य है जो ज्ञानी पुरुष करते हैं, वो काम शुरू करो। पाप भी भाव मत करो, पुण्य भाव भी मत करो, लेकिन आत्मा की दृष्टि करो।
ये तीसरा भाव करो, शांति हो जाएगी। शांति ऐसे होगी कि एक तो विचार मन में कोई आएंगे नहीं अच्छे बुरे, वो पंचायत जाएगी, विकल्पों की अशांति खत्म हो जाएगी। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि द्रव्य दृष्टि करने से आत्मा का जो अनंत सुख पड़ा है वो आपको मिलते जाएगा। यहाँ तक कि आपको खाना पीना करने की शुद्ध नहीं होगी, खाना खाने में कंटाला आएगा, नींद लेने में कंटाला आएगा, इतना आनंद आपको मिलेगा कि थकान लगे चलो सो जाए, नहीं थकान लगे तो आत्म ध्यान करना है, हो जाएगा और थकान सब निकल जाएगी। आप सारी जिंदगी सो और थकान निकल जावे तो फायदा होवे, सारी जिंदगी सोते रहो। जितनी शांति आपने गेन की है सोने में, थकान मिटाई है, उतनी थकान तो आप 1 सेकंड के आत्म ध्यान में मिटा सकते हो। कितना मिल जाएगा, कितनी शांति पड़ी है अंदर में। लेकिन हम तो थक गए तो बहुत टेंशन हो गया, चलो सो जाता हूँ। सो जाओ भैया, तेरा मनुष्य बर्बाद करना है तो सो जाओ। बाकी अगर द्रव्य दृष्टि किया उस समय में और लग गया अंदर में उपयोग, तो जो फायदा होने वाला है वो पूरी जिंदगी के सोने में नहीं होता है, इतना फायदा हो जाता है। थकान मिटाने के लिए हमको सोने की कोई जरूरत नहीं है, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं। ये जड़ की क्रिया जड़ करे, चेतन की क्रिया चेतन करे। और फिर भी ज्ञानी को मालूम है कि मैं अभी आत्मा ज्ञान हुआ है, चौथे गुण स्थान में हूँ, चाहता हूँ कि मेरी उपयोग हमेशा द्रव्य के ऊपर ही रहे, लेकिन पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण, अस्थिरता के कारण ऐसा होता नहीं है, भावना होने पर भी। और नहीं चाहते हुए भी अच्छे बुरे विकल्प, पाप और पुण्य के विकल्प आ जाते हैं। एक तो शरीर की क्रिया होती है बाहर में, दूसरा अंदर में। बाहर में क्या होता है, विकल्प आ जाते हैं। क्या समझता है, शरीर की क्रिया किसकी है, जड़ की है। और ये भाव आवे वो किसके हैं, ये जो भाव आए पुण्य पाप के वो किसके हैं, वो जड़ के हैं क्या, नहीं जड़ के नहीं है। फिर किसके हैं, किसके है वो नहीं बोलना, लेकिन मेरा तो नहीं है। क्या बोला इधर क्या बोला है, देखो शरीर की क्रिया तो क्लियरली मालूम पड़ता है, दांत चबाता है, हाथ उठाता है, तो जड़ की दिखती है बिल्कुल। लेकिन ये राग द्वेष के भाव, उसमें तो कोई जबरदस्ती कराता है कि आपने को राग द्वेष, कोई कराता नहीं है। लड्डू बोलता है कि मेरे को खाओ, ये देह बोलता है कि मुझे ब्रश कराओ, नलाओ धुलाओ, तो भाव तो आते हैं। ये भाव किसके है, किसने किए ये भाव, क्या बोले इधर, अस्थिरता के कारण, पुरुषार्थ की कमजोरी से जो जो विकल्प आते हैं, पाप के, पुण्य के, द्रव्य के, व्यवहार के, निश्चय के, उपादान के, निमित्त के, ये जो जो विकल्प आते हैं वो मेरा स्वभाव नहीं है। जड़ का ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरा तो नहीं है। मेरे में तो सिर्फ जानना देखना ही हो रहा है, जानने देखने के अलावा मेरे में कुछ नहीं होता है। राग द्वेष मेरे में नहीं होते हैं, हो रहे हैं लेकिन मेरे नहीं। जड़ के ऐसा भी नहीं कहेंगे, जड़ जबरदस्ती करवाया नहीं है, जड़ के नहीं कहते हैं हम, लेकिन मेरा स्वभाव तो नहीं। ये सारे विकल्प आते हैं वो मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसी ज्ञायक की धारा ज्ञानी को सहज चलती रहती है। एक बार आत्मज्ञान होने के बाद ऐसी ज्ञायक की धारा ज्ञानी पुरुष को सहज चलती है। विकल्प आते हैं, मालिक बनता नहीं है, जिम्मेदारी स्वीकारने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, तो वास्तव में वो जिम्मेदार नहीं है। जितने भी विकल्प आते हैं उसका वास्तव में वो जिम्मेदार नहीं, वो ज्ञान का जिम्मेदार है। उपयोग उसने बाहर रखा, उपयोग अंदर रखा, ऐसा बहुत तो कह सकते हो। ज्ञान अवस्था का वो मालिक बन सकता है, वो भी व्यवहार से ही है, वो भी कहना यहाँ तक सीमित रख सकते हो। इससे आगे उसने राग द्वेष के भाव किए, उसने पूजा भक्ति की, या उसने खाने पीने आदि 5 इंद्रियों की क्रिया की, वो तो बेकार है। वो बात आत्मा की हो ही नहीं सकती, आत्मा के स्वरूप के बाहर है, ये आत्मा की नहीं है। खाते पीते चलते फिरते प्रत्येक क्रिया में प्रतिक्षण ज्ञाता धारा चल रही है। किसको, ज्ञानी। ज्ञायक ऐसा सहज वेदन होता रहता है। ज्ञायक जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा जैसे हम अपना नाम नींद में भी नहीं बोलते हैं कि नहीं, दिन में तो जागते हैं तब तो नाम बराबर याद रहता है, फिर हम सो जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं तो वापिस पढ़ लेते हैं कि भाई मेरा नाम क्या है, तो याद आ जाता है वापिस। ऐसा है
अपना नाम ऐसा ही, मैं गायक हूँ, सिर्फ जानने वाला हूँ, जानने के अलावा कुछ कर सकता नहीं, करना ही नहीं है। क्यों करने जाओगे तो अशांति हो जाएंगी, तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे शांति चाहिए। मैं जानने मात्र ही रहना चाहता हूँ, इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक हो रहा है, अठीक हो रहा है, मैं जानने मात्र, उससे ही शांति मिलती है। तो मैं अपनी शांति को क्यों खो डालूं? तो मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ। ये ऐसा मैं जानने वाला हूँ, वो नींद में भी भूलता नहीं है। खाते पीते चलते फिरते प्रत्येक क्रिया में प्रत्येक क्षण ज्ञाता धारा चल रही है। गायक 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 ऐसा सहज वेदन होता रहता है। किसको? ज्ञानी को। अज्ञानी को संकल्प विकल्प सहज बने रहते हैं। उसी प्रकार से ज्ञानी को ज्ञाता धारा सहज चलती है। और ये ज्ञाता धारा बढ़ के कभी कभी, ज्ञाता धारा बढ़ के कभी कभी निरिकल्प दशा आ जाती है। निरिकल्प दशा कभी रोज नहीं आती है, हमेशा नहीं आती है। जागृति निरंतर रहती है, वो भी पुरुषार्थ के ऊपर रहता है। इसमें जितनी कमी है उतना प्रॉब्लम है, इतने विकल्प बढ़ते हैं। पुरुषार्थ में जितनी कमी है उतने विकल्प आते हैं दुनियादारी के उधर उधर के। जागृति में जैसे आया परिणाम की, ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाता है, नो लॉस में आ जाता है। नो लॉस, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कभी कभी होता है। ऐसी ज्ञाता धारा सहज चलती है और कभी कभी निरिकल्प दशा आ जाती है, तब प्रॉफिट भी हो जाता है। इसका मतलब ज्ञानी का उपयोग निरंतर स्वानुभूति में नहीं रहता, और हम वही कोशिश करने जाते हैं जो हमारी हैसियत से बाहर है। प्रैक्टिस करते करते तो अपने आप वो दशा आएगी, लेकिन उसको समय लग सकता है। नहीं, आप बोलोगे कि नहीं मेरा उपयोग अंदर आत्मा से हटना ही नहीं चाहिए, अंदर निरंतर रहना चाहिए, तो भावना रखो, ऐसी कोशिश भी करो ज्ञाता दृष्टा में रहने की, कोई मना नहीं है। लेकिन आग्रह छोड़ देना पड़ेगा कि मेरा उपयोग बाहर जावे ही नहीं, मेरे को राग द्वेष के भाव आवे ही नहीं। ऐसा जो भावना ऐसी होवे, लेकिन आग्रह ऐसा छोड़ देना है। अभिप्राय में आग्रह निकाल देना पड़ेगा। जैसा होगा मान्य है, मैं जानने देखने वाला रहूंगा, ये रहना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा वितरागता बढ़े, द्रव्य दृष्टि बढ़े, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। प्रयत्न चालू है, भावना भी चालू है, लेकिन होगा नहीं होगा, कितना होगा कितना नहीं होगा, वो सब कुदरत के अधीन। बस यहाँ तक ही रखना है। ज्ञानी का उपयोग निरंतर स्वानुभूति में नहीं रहता। जब उपयोग बाहर आता है तब देव शास्त्र, गुरु की महिमा, शास्त्र स्वाध्याय, पूजा, भक्ति, श्रुत का चिंतन, ऐसे शुभ विकल्प भी आते हैं। शास्त्र है, ज्ञानी के वचन है, तो अशुभ की बात नहीं निकालते हैं। जैसे पुण्य के भाव बताए, सब शास्त्र स्वाध्याय के भाव, पूजा भक्ति के भाव आते हैं, ऐसा लिखा है। ऐसा है चौथे गुण स्थान में खाने पीने के, व्यापार धंधे के भी भाव आते हैं। लेकिन शास्त्र में तो वो अशुभ भाव की चर्चा लिखना ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं लिखते हैं। यही भाव लिखते हैं, जो भाव अच्छे हैं वही लिखते हैं, जो बुरे भाव आते हैं वो नहीं लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आते हैं, चौथे गुण स्थान में ये भाव भी आते हैं। यहाँ तक कि लड़ाई में भी जाते हैं। जब भरत चक्रवर्ती ने 7,000 साल तक युद्ध किया, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और सम्यक दर्शन के साथ फिर भी कितने साल युद्ध किया? 60,000 साल युद्ध किया। ऐसे भाव आते हैं ज्ञानी, लेकिन लिखा नहीं जाता शास्त्र में, शोभता नहीं वो चीज। क्या अच्छे वचन तो आप पुस्तक छपा लो, लेकिन गाली की पुस्तक छपा सकते हैं क्या? इसलिए कोई बोलता नहीं है क्या? बोलते हैं, लेकिन इसका पुस्तक नहीं छपाया जाता। इतना विवेक इस मार्ग में रहता है। कभी ऐसा बोलते हैं तो भी हमको संभालना है। आ जाते हैं इसलिए हम भी करो, ऐसा नहीं है। कभी क्या फिक्र है, ऐसे ही भाव आते हैं। ज्ञानी को आते हैं तो हमको क्यों नहीं? वो गलत हो गए। आपका अगर सुखी होने का इरादा है तो ऐसा थिंकिंग अच्छा नहीं, आपको नुकसान वाला भाव है। इस प्रकार की एक्टिंग नहीं करना है। लेकिन ये हकीकत ये है कि ज्ञानी का उपयोग निरंतर स्वानुभूति में नहीं रहता है, उपयोग बाहर आता है, तब उसको देव शास्त्र, गुरु की महिमा, शास्त्र स्वाध्याय, पूजा भक्ति, श्रुत का चिंतन, ऐसे शुभ विकल्प आते हैं। लेकिन ज्ञानी जानते हैं, क्या जानते हैं ज्ञानी? कि ये जो विकल्प आए हैं वह शुभ भाव है, और ये मेरा स्वरूप नहीं है। सिर्फ जानना मेरा स्वरूप है, विकल्प करना मेरा स्वरूप
मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो उनका भी ज्ञाता जानने वाला हूँ। ऐसा ज्ञानी को ऑटोमेटिक रहता है, सहज। तो नहीं नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी, कहीं मिक्स हो जाऊंगा, कहीं ऐसा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखो। जो जो भाव आते हैं कि मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, ऐसा बोलूं, ये गलत हो गया। यहाँ पे कृत्रिमता आ गई। कृत्रिमता से ज्ञान दशा नहीं है, आत्मा की नजर से, द्रव्य दृष्टि से ज्ञान दशा है कि नहीं ये खाने के भाव भी पर द्रव्य के हैं, राग देश के भाव मेरे नहीं है। ऐसा मैं बार बार रटूं तो मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, तो नहीं बनोगे ज्ञानी, अज्ञानी ही रहोगे। कृत्रिमता का मार्ग नहीं है ये, सहज में ऐसा होना चाहिए। जिनेंद्र देव की भक्ति भी आती है, लेकिन उस भक्ति चल रही है उस समय भी ज्ञाता धारा सहज चल रही है। इसीलिए भक्ति में तन्मय एकत्व होकर के वह क्रिया नहीं होती है। हर एक कार्य में न्यारापन रहता है, चाहे संसार के पाप के कार्य हो चाहे पुण्य के कार्य हो, सब में वो भिन्न रहता है। जल कमल भांति, जल में कमल कैसे अलग रहता है, वैसा उनका भी रहना अलग होता है। असल में संसार में रहते हैं ऐसा दिखाई देते हैं, बाकी संसार में है ही नहीं। वो तीर रहे हैं, भाव समुद्र को तीर रहे हैं। किनारा दूर होता है समझो तो 2-4 भाव लग जाते हैं, बहुत बहुत तो 15 भाव लगता है। 15 भाव में तो किनारा आ ही जाएगा, लेकिन डूबने वाले नहीं है, अब तीरने वाले हैं। बाकी अन्य जगत के कई जीव हैं, वो सब डूब रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं होने के कारण। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक गोथे खा रहे हैं। ज्ञानी गोथे नहीं खा रहा है, शुभ अशुभ विकल्प आने पर भी वो गोथे नहीं खा रहा है, फिर रहा है, क्योंकि ज्ञान दशा है, गायक का बाण है, ज्ञान दशा है। और विशेष आगे कल करेंगे इसमें ज्ञानी को कैसे कैसे भाव आते हैं। मुनियाज की बात भी करते हैं, अब यहाँ समय दृष्टि की बात, आगे मुनियाज की बात करेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद तेवर तेज